एसबीआई क्लर्क के प्री के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम होगा, कई सारे लोगों का नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये केवल क्लर्क का एक एग्ज़ाम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये क्या मायने रखता है ये मैं बेहतर समझती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये पूरी ज़िंदगी है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी जंग है जिसमें उन्हें खुद को प्रूव करना है। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होंगी और बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं यूट्यूब पे जो कि आप देख रहे होंगे और उससे भी रिलेट करके अपने आप को बहुत कुछ सोच रहे होंगे। मैंने सोचा कि मैं भी एक फाइनल बात आपसे करती हूँ पेपर के पहले। देखो, कल से पेपर होगा और रिव्यूज़ आएंगे, लोग बताएंगे पेपर कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ कल से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जिनका पेपर है, सबसे पहले तो वो इन सब से अलग होके पहले तो अपनी तैयारी कर लें। अब तैयारी में बहुत छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। हम लोग कई बार पेपर देने जाते हैं तो खुद देखते हैं कि लाइन में जब फाइनल चेकिंग होती है तो कई बच्चे वहाँ से लौट के जा रहे होते हैं कोई काम कराने और लोगों से पूछ रहे होते हैं कि भैया आसपास यहाँ पे साइबर कैफ़े है क्या, आसपास कहीं पे प्रिंट आउट निकलता है क्या। तो ये सारी गलतियाँ मत करिएगा, चाहे आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप कई बार पेपर दे चुके हैं। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, जिनका कल पेपर हो तो डेफिनेटली निकलवा चुके होंगे, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है। आपको आईडी लेके जानी है, आईडी में आधार कार्ड ले जाइएगा, सही रहेगा। और उसका फोटो कॉपी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपका कॉल लेटर का प्रिंट आउट होना चाहिए, आपकी आईडी होनी चाहिए, आईडी की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए और जो फोटो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड की है उसकी एक कॉपी और आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जो आप घर से पेस्ट करके ले जाओ। जहाँ पे पेस्ट करना होता है ना, आपका जो कॉल लेटर है उसमें पेस्ट करने की जगह है, वहाँ पे पेस्ट करके ले जाओ। अब उससे भी ज़्यादा एक स्टेप मत आगे कर देना कि क्रॉस सिग्नेचर वगैरह करके ले जाओ, वो वहाँ पे वो करवाएंगे, ठीक है। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं मैं उन्हें बस कह रही हूँ कि गलती ना हो, गलती से भी गलती ना हो। तो इतनी तैयारी आप करके ले जाइएगा। और जिनका कल पेपर है वो अपने साथ इंक स्टैम्प पैड जरूर ले जाएं, क्योंकि मतलब ये मेंशन किया गया है कि इंक स्टैम्प पैड आपके पास अपना होना चाहिए। देखो, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था कराएंगे क्योंकि आप सेंटर पे गए हो, लेकिन आपको खुद अगर व्यवस्था करके ले जाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो क्या जाता है, टेंशन फ्री रहोगे, अपना सब कुछ रेडी रहेगा। तो इतनी चीज़ें तो पहले तो आप प्रिपेयर करके जाना, सेंटर पे टाइमली आप पहुंच जाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे की बात करते हैं कि पेपर को लेके जो भी असमंजस मन में चल रहा है। देखिए, अब जो होना था वो हो गया, अब आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, अब आप कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं कर पाओगे अपने प्रिपरेशन में। तो जो आपने किया है उस पर भरोसा रखने का समय है, अपने ऊपर भरोसा रखने का समय है। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए कि जो भी आपने तैयारी की है उससे रिलेटेड कुछ भी आपके पेपर में आएगा आप उसे अटेम्प्ट कर लोगे। ये भरोसा होना इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप पेपर देने जाओ, चिंता मत करो। देखो, आप ये चीज़ सोचो कि जो 6 एग्ज़ाम आपके एक साल में होते हैं उसका ये पहला एग्ज़ाम है। अभी एसबीआई क्लर्क है, अभी एसबीआई पीओ भी बाकी है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क बाकी है, आरआरबी पीओ क्लर्क बाकी है। इसको अंतिम मौका भी मानना है, लेकिन एकदम हताश भी नहीं हो जाना है कि अरे अब मेरा क्या होगा। कई बार बहुत प्रिपरेशन होने के बावजूद आप अंडर प्रेशर आके काम को गड़बड़ कर दे रहे हो, प्लीज़ आप वो मत करिएगा। तो अब बस भरोसा रखिए अपने ऊपर कि जो भी आपने प्रिपेयर किया आप उसमें एकदम बढ़िया करके आओगे। और लास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान मत हुई, खासकर जिनका कल पेपर। अब तो आपका पैनिक होने का समय खत्म है। अगर सुबह आपका पेपर है तो अब जाइए, टाइमली आप लोग सो जाइए और जिनका मॉर्निंग शिफ्ट है टाइमली जाके पेपर दीजिएगा, फ्रेश माइंड से। जो होगा सब बढ़िया होगा, ठीक है। और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी किस्मत आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आपकी किस्मत को आपसे कोई नहीं छीन सकता और आपकी हिम्मत को आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो बस हिम्मत बनाए रखिएगा। मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए पेपर बहुत मायने रखता है, ये मैं बहुत बेहतर तरीके से समझती हूँ क्या मायने रखता है, और कुछ लोगों के लिए ये केवल एक क्लर्क की जॉब ही तो है, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। तो वही बात है, नज़रिया अलग है, ज़रूरतें अलग है, जीवन अलग है। अपनी जीवन में आपको पता है कि आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, यू बेटर नो व्हाई यू वांट दिस जॉब, ठीक है। ये आपको बहुत बेहतर पता है। तो बस अपने भरोसे पे भरोसा रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एस्पिरेंट्स बोर्ड। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। शांत दिमाग से आज तक जितने भी जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उस पर काम करिएगा। लास्ट मोमेंट पे कोई स्ट्रैटेजी चेंज मत करिएगा, ठीक है। जो अभी तक सोचा है आपने एकदम वैसे ही पेपर को करिएगा। मेरी एडवाइस यही है, अगर मेरी एडवाइस की आप बात करोगे तो मेरी एडवाइस यही है कि इंग्लिश में गलत करने से बचिएगा। नॉर्मली इंग्लिश में ज़्यादा गलत होता है, माइनस मार्किंग है, इसलिए आप गलत अटेम्प्ट करने से बचिएगा।
और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में भी जल्दी जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई धूड़ के कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम में पहले मत फंसिएगा, कॉन्फिडेंस कम होता है, फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम को लास्ट में अगर टाइम मिले, डीआई, क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन और सीरीज करने के बाद तब आप उसे करिएगा। और रीजनिंग में भी पजल को बचा के रखिएगा, फटाक से आपको ढूंढना है जो भी सिलॉग के क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस के हैं, ब्लड रिलेशन के हैं, इन सबको खोज के फिर आपको पजल स्टार्ट करनी है। इजी टू हाई लेवल का जो भी होगा उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा अभी पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में। ठीक है, तो और ये मेरी है। बाकी अगर आप अभी तक कुछ और स्ट्रैटेजी बनाए तो उसी पे काम करिए, क्योंकि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी चेंज करने वाली नहीं होती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज पेरेंट्स जिनका कल पेपर है या कल के बाद पेपर है। अब कल तो हम भी रिव्यू यहाँ पे लाएंगे ही कि कैसा पेपर था, क्या था। कई स्टूडेंट्स का पेपर है जो हमें बताएंगे कि पेपर में क्या आया, कैसा आया। तो कल अब मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट, चिंता मत करो, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। थैंक यू।